डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुद्रा जीएस वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस को, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है, खास करके जो एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि 6 to 10 में जो बच्चे हैं उनके लिए, और जनरल कंपटीशन में भी जो मेरे दोस्त अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। ठीक है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, सिलेबस इसका वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है, यहाँ इसका भी सिलेबस हम लोगों ने दे रखा है, उसमें डिस्कस हो चुका है आपके साथ। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करें तो यूनिट की बात होगी। ठीक है, इकाई की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मात्रक वगैरह की हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना, मात्रक वगैरह की हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मेज़रमेंट की बात करेंगे और उसमें ईयर्स, है ना, मेज़रमेंट के टाइम पे क्या क्या उसमें कमियां आ जाती हैं, खामियां आ जाती हैं, ठीक है, त्रुटियां आ जाती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें कैसे कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि जब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, यूनिट, मेज़रमेंट एंड ईयर्स में, तो क्या क्या हम लोग देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे। ठीक है ना, भौतिक राशियों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, किसे कहते हैं भौतिक राशियाँ, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यूनिट्स की बात करेंगे, उसके सिस्टम की बात करेंगे, है ना, सीजीएस की बात करेंगे, एमकेएस की बात करेंगे, एसआई का बात करेंगे, एफपीएस का बात करेंगे। ठीक है, और कैसे उसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, वो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन की हिंदी क्या होती है, वीमा, है ना। ठीक है, वीमा वगैरह देखेंगे हम लोग। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन देखेंगे, और मेज़रमेंट के टाइम पर, मापन के टाइम पे क्या क्या त्रुटियां होती हैं, कमियां आ जाती हैं, ठीक है, एरर्स अकर होते हैं, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, मोशन है, मोशन नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, जिससे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, रेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों कैसे आपस में रिलेटिव हैं वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कहते हैं, कब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में कहते हैं, मोशन में कहते हैं। ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, गति के टाइप्स को हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। मोशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, 1 2 3 डायमेंशनल जितने टाइप के मोशंस होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस को हम लोग ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ मैं तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल कंपटीटिव स्टूडेंट के लिए भी, और एकेडमिक्स के लिए तो कंपलसरी है ही, क्योंकि आपको ये फोर्थ चैप्टर जो है क्लास 6 से लेकर लगभग आपको 9 तक अवश्य स्टडी करनी होती है। ठीक है, 9 तक पढ़ना ही पढ़ना होता है आपको, है ना। फोर्स पढ़ेंगे, बेसिक नेचर को स्टडी करेंगे। ठीक है, इनर्शिया पढ़ेंगे, है ना, इनर्शिया। फिर मोशंस के लॉ होते हैं, न्यूटन साहब ने दे रखा है 3 लॉ। ठीक है, 3 लॉज ऑफ न्यूटन, है ना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मोमेंटम पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शंस के एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, है ना। फिर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, है ना, अपकेंद्र बल, है ना, अभिकेंद्र बल होते क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग इसमें ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे, इसमें ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी पढ़ेंगे। स्मॉल जी की यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका, वो सब देखेंगे। वेरिएशन कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आती हैं जी के वैल्यू में, यानी कि जैसे हम इक्वेटर के पास होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इक्वेटर से दूर जाते हैं, ठीक है, पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर, वो सब देखते हैं हम लोग। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मास और वेट में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, प्लैनेट और सैटेलाइट की बात करेंगे। कैप्लर्स का लॉ पढ़ेंगे, है ना, कैप्लर्स ने लॉ दिया था किस पे, प्लैनेटरी मोशन के बारे में उन्होंने दे रखा था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
फिर ऑप्टिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे, और फिर एस्केप वेलोसिटी को भी हम लोग पढ़ेंगे, पलायन वेग, ठीक है, पलायन स्पीड भी कहीं की लिखी होती है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि वर्क किसे कहते हैं, है ना, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है, पावर पढ़ेंगे, ठीक है, पावर के यूनिट वगैरह को डिस्कस करेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरम पढ़ेंगे इसका, कैसे हम लोग इस सोर्सेस जो भी हैं आपके एनर्जी के, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ तो क्या है ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं और कुछ नॉन ट्रेडिशनल हैं, सोलर सिस्टम वगैरह आप सॉरी सोलर एनर्जी वगैरह, टाइडल एनर्जी वगैरह, ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग देखेंगे, और भी बाकी जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, बट छोटे छोटे टर्म्स वगैरह पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है, इसका फार्मूला वगैरह पूछा जाता है, एसआई यूनिट वगैरह पूछी जाती है ना, ये अप टू 9th तक तो ठीक ठाक है, बाकी ये सीधे 11th में देखने को मिलता है ये डिपली, ठीक है, डिपली इसको हम लोग वहाँ स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं, टर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग एफर्ट पढ़ेंगे, लोड पढ़ेंगे, फलक्रम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब स्टडी करेंगे। फिर बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या होती है फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके लिक्विड आ जाते हैं और क्या आते हैं गैसियस आते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सॉलिड की बात करोगे तो आप मैटर को पहले क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और जितने भी मटेरियल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलास्टिसिटी, ठीक है, उनकी उस तन्यता के आधार पे हम लोग क्या करेंगे उसको क्लासिफिकेशन भी उसका देखेंगे हम लोग, वहाँ पे हुक साहब का लॉ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिक्विड की और इसमें गैसेस की मतलब बात करेंगे, थ्रस्ट पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है, बायोवेंसी पढ़ेंगे, उत्प्लावनता जिसको आप कहते हो, सरफेस टेंशन की बात करेंगे, विस्कोसिटी की बात करेंगे हम लोग वहाँ पे, और इनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, नियम हैं, वो पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं, क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग SHM भी कहते हैं, SHM भी कहते हैं, ठीक है, इसमें लोग क्या पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग टिपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल बैच है, ठीक है, साइंस की, है ना, जिसमें हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, यानी कि ये वीडियोस खास करके उन बच्चों के लिए है जो एकेडमिक्स के बच्चे हैं, एकेडमिक्स इन द सेंस 6 to 10 के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। कॉम्पिटिटिव वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो इसको देखकर अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हीट की बात करेंगे, ठीक है, हीट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली हम लोग 12th में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है इस चैप्टर, बट इसका इंट्रोडक्शन आपको 9th-10th तक ले लेना होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग की क्या बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, टेम्परेचर बात करेंगे, टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं, है ना, आप जानते हो क्या क्या फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है, उसको हम लोग आपस में इंटरचेंज भी करते हैं, है ना, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके इक्वेशंस वगैरह पूछे जाते हैं, इन सब में रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैसियस में, है ना, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि उसमें का संचरण कैसे होता है, कंडक्शन क्या होता है ना, फिर आपका इसमें कन्वेक्शन किसे कहते हैं, है ना, रेडिएशन होता क्या है। फिर इसी में 11th-12th में जब आप जाओगे 12th में, ठीक है, तो आपको स्टडी करना होता है न्यूटन लॉ ऑफ क्या कूलिंग, ठीक है, वो पढ़ना होगा। फिर आपको इसी में पढ़ना है, इसमें किरचॉफ लॉ पढ़ना है, और भी काफ़ी सारे इसमें लॉज हैं, स्टेफन वगैरह का लॉ है, वो सब पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक एक टॉपिक का सिलेबस के अंदर के टॉपिक्स को तो मैं डिस्कस अब नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यानी कि जब ये हम लोग वेव मोशन स्टार्ट करेंगे, साउंड स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको वैसे ही सारी
आपको सब टॉपिक्स इसका मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। जैसे ऑप्टिक्स बात करेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स में जैसे ही हम लोग जाएंगे प्रकाश में बात करेंगे, तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, मिरर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सरफेस पढ़ेंगे, है ना, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, इरेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस क्या होता है, ठीक है, उसके फार्मूलाज क्या क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पोजीशन डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर हम लोग चेंज करेंगे, है ना, तो उसका फोकस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, शैडो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, ठीक है, जब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, तो वही आपकी बात होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पे डिस्कशन होगी। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। रेडियो एक्टिविटी की बात होगी, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा वगैरह के यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, यानी कि बहुत अधिक डीपली हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिवर्स की, यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स में सारा कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज़ जितनी सारी हैं, है ना, मतलब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है, प्लैनेट वगैरह कैसे बने, है ना, बिग बैंग थ्योरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीपली डिस्कशन होगा बिग बैंग इस थ्योरी की, उससे पहले भी काफ़ी सारे थ्योरीज आई, ठीक है, उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीपली। प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग, बॉडीज़ जितने भी हैं सबको हम लोग डीपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और यही चैप्टर आपको ज्योग्राफी में भी स्टडी करनी है डीपली, ठीक है, ज्योग्राफी में भी स्टडी करनी है। तो ये ओवरऑल आज का सिलेबस डिस्कशन रहा, किसका, फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंड एरर्स को, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही हम लोग का नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ हैं आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं माय डियर, ठीक है, और अगर आपको अच्छी लग रही है कंटेंट्स, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।